Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. In this video, I'll be telling you the syllabus of non-nursing subjects and topics in which you will be seeing in your exam. Okay, so let's start the video without wasting any time. So guys, in front of you, we have the part 1 that is prelims. इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें आई विल बी लेटिंग यू नो ऑल द डेट्स एवरीथिंग सो दैट इज अ डिफरेंट केस. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो टाइप के एग्जाम्स की, एक है प्रीलिम्स और एक है मेंस. आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपके पास है हमारे पास दैट इज बेसिकली प्रीलिम्स. और प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो है नर्सिंग सब्जेक्ट एंड नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट. इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं. सो नर्सिंग सब्जेक्ट और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल बी सीइंग इन योर एग्जाम विल बी 100 इन पार्ट 1. तो जो पार्ट 1 है आपका वो आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा. सो ऑलमोस्ट 1.5 आवर आपको मिलेगा एग्जाम को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें जो टोटल सेक्शंस हैं वो आपको 5 सेक्शंस होंगे. हर एक सेक्शन जो है वो 20 क्वेश्चंस ईच एक सेक्शन कैरी करता है. ओके, सो सेक्शन टोटल 5 हैं, जिसमें से हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल 5 सेक्शंस. सेक्शन की जो ड्यूरेशन है 18 मिनट्स पर सेक्शन. अगर आप 18 मिनट पर सेक्शन लगा रहे हैं तो 18 यू नो सच लाइक दैट यू नीड टू परफॉर्म. क्वेश्चन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें नर्सिंग सब्जेक्ट ओनली द नर्सिंग सब्जेक्ट विल बी 80 क्वेश्चंस. 80 क्वेश्चन आपको नर्सिंग के मिलेंगे. और जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स होंगे दीज विल बी 20 क्वेश्चंस. आपको 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के मिलेंगे. तो अगर आप इनके ऊपर भी पूरा अच्छे से काम करते हो 80 क्वेश्चंस पे, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. लेकिन अभी हम बात करने वाले नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स की. बट यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बी के बारे में भी देख लेते हैं. हमारा मेंस मोड ऑफ एग्जाम जो है वो आपका सीबीटी रहेगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ओके, टोटल जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे दैट विल बी 160 क्वेश्चंस टोटल आपको पार्ट बी में मिलेंगे, एंड इंक्लूडिंग द 4 सेक्शन ईच कंटेनिंग 40 क्वेश्चंस. तो यहाँ पर आपको 4 सेक्शन है, पिछले वाले में 5 सेक्शन थे. यहाँ पे जो क्वेश्चन की जो गिनती है इट विल बी लाइक 40 क्वेश्चंस. टोटल मार्क्स 160 नंबर के हैं, 160 क्वेश्चन है, 160 मार्क्स आपको मिलेंगे. एंड मार्किंग जो स्कीम है वो करेक्ट आंसर पे 1 मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपको देखने को मिलेगी. ड्यूरेशन लगभग 3 घंटे का आपका पार्ट बी होगा. 3 घंटे का एग्जाम है. Number of sections total 4 sections, each section containing total 40 questions, so it will be like that. Type of questions will be MCQ including images, picture, video based and question priority based question, जैसे कि आपके SATA. सो गाइज, ये तो रहा हमारा प्री और मेंस का मेन डिफरेंस, कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या आता है. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट मी शो यू द नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स. सो गाइज, जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स है हमारे पास सबसे पहले आता है सबसे पहले हमारे पास है जर्नल अवेयरनेस. ओके, दैट इज जीके. आपको इंडियन करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है. इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए है. इंडियन रिवर्स, लेक्स, seas, Indian history, Indian famous places, Indian parliament, journal science, Indian tourism, Indian sports, latest updates regarding sports, Indian artists, countries, capitals, civics, our famous author and books, national and international new updates, inventions and discoveries, famous dates and days, Indian environmental issues and latest journal knowledge. ये सब आपको जीके जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको पढ़ना है. आप कोई भी करंट बुक उठा सकते हो जीके की, उसमें आपको यही सब चीजें देखने को मिलेंगी. और ये नॉट ओनली नर्सिंग बट जितने भी और अदर एग्जाम्स होते हैं एसएससी यू नो उन सब में भी सेम ही रहता है. तो आप कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं. ओके, इन माय केस जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे भी 20 क्वेश्चंस आते थे जीके के. तो मेरे रूम के सामने जो लड़की रहती थी वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी. वो शी वाज फ्रॉम बिहार और किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, एसएससी काइंड ऑफ. तो मैंने उन्हीं के ही जीके के बुक्स लिए थे और मैंने उन्हीं का ही जीके सॉल्व किया था. और यू नो नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड, तो मैंने उन्हीं से हेल्प ली थी बिकॉज उनके एग्जाम में वो ज्यादा परसेंटेज में आता है और हमारे एग्जाम में जस्ट 20 क्वेश्चन. एंड आई वॉज एबल टू डू यू नो लाइक 10-11 क्वेश्चन तो मैंने
कर लिए थे। तो आप लोग या आपके सामने कोई भी रेंट पे या कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि किसी और प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके एग्जाम में भी जीके अवेयरनेस आता है, गाइस दैट्स द सेम, ओके, सो देयर इज नो डिफरेंस. Next, the category we have is aptitude test, number system, percentage, time and distance, time and work, profit and loss, simple interest, compound interest, permutation and combination, ratio and propagation, mixture and alligation, height and distance, 2D and 3D, trains and distance, and boat and stream problem on edges एंड डिस्काउंट. तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एम्स में आना. एंड लिटरली लेट मी टेल यू, मैं 6 साल से एम्स में, मुझे नहीं लगता मैंने इनमें से ड्रग कैलकुलेशंस के अलावा किसी भी चीज़ ने मुझे मदद की हो. बट एग्जाम इज एग्जाम, तो पढ़ना तो पड़ता ही है एग्जाम के लिए. सो गाइस, नर्सिंग की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगी. नर्सिंग में आपको किसी अलग से किसी टॉपिक में वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी होल नर्सिंग. सो गाइस, दीज आर सम टॉपिक्स जो आपके स्क्रीन पे है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस ऑल दीज, ओके. तो नॉन नर्सिंग सिर्फ आपको पार्ट ए में दिखाई देगा जिसमें 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे. तो आप इनको अगर कवर करते हैं तो आपका बहुत इजीली यू विल बी एबल टू कवर योर नॉन नर्सिंग पार्ट. So thank you so much guys for watching my video. Next video will be on all the dates of AIIMS North. So please stay tuned with me, okay? And please subscribe my channel and like my videos because usually I made only videos related to NCLEX and OSCE. But जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्स दिल्ली में हूँ और मुझे बेस लाइन डाटा मालूम है नॉर्सेट का, सो आई थॉट व्हाई शुड नॉट आई टेल अदर पीपल की क्या क्या क्राइटेरिया है और आप कैसे मदद कर सकते हो. तो अगर आप बिल्कुल नए हो मेरे चैनल पे, मेरा नाम वैशाली है, आई एम अ रजिस्टर्ड नर्स इन एम्स न्यू दिल्ली, आई एम अ कार्डिक नर्स and I also have a license of Australia. So guys, if you need any help related to New Zealand, UK, Australia, please let me know. I will mention my contact number down there so you can text me. Bye bye.